इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप वर्डप्रेस पे कैसे प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज पा सकते हो। देखो अभी हमने लास्ट कुछ वीडियो में वर्डप्रेस की प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने वर्डप्रेस के बैकएंड के सभी स्टेप्स को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे जो मैंने वर्डप्रेस के डिफरेंट पार्ट को कंप्लीट किया है ये वर्डप्रेस के सारे बेसिक स्टेप्स है। मींस अगर आपको कभी एडवांस लेवल पे भी वर्डप्रेस को सीखना हो तो आपने हमेशा इन सभी स्टेप्स को सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। देखो अभी हमने सभी बेसिक प्रैक्टिस तो कर ली। अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के पीछे जो मेन पर्पज है वो एक अच्छी जॉब पाना है तो आपको यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे बेसिक चीजें करोगे, उसके बाद आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे सारी चीजें इंप्लीमेंट करके सीखोगे जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे और डेटा को ट्रैक करके सारी चीजें अच्छे से सीख पाओगे। बट इसी के अगेंस्ट अगर आपने थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना हो या फिर आपने इंडिपेंडेंटली वर्डप्रेस में और भी चीजें करनी हो, या तो आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो और आप अपनी वेबसाइट खुद ही बनाना चाह रहे हो, या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप पार्ट टाइम कोई पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाह रहे हो यूजिंग एडसेंस, एफिलिएट और अदर मेथड, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस को थोड़ा एडवांस लेवल पे भी सीखना जरूरी होता है। तो आपने यहाँ पे वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करनी हो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट सेक्शन है पोस्ट, मीडिया, पेजेस एंड कमेंट, ये हमारा ऐसा पार्ट है जो हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। मींस जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आप हमेशा न्यू पेजेस और पोस्ट को क्रिएट करते रहोगे और आप कमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे। मतलब जब भी आप कोई नया आर्टिकल लिखोगे तो वहां पे आप कहीं ना कहीं इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब भी आप एक वेबसाइट पे भी काम करोगे तो भी आप इन सेक्शंस को मैनेज करना अच्छे से सीख जाते हो। उसके बाद जो एक हमारा सेक्शन होता है अपीयरेंस, देखो यहाँ पे अपीयरेंस के थ्रू हमने अपनी वेबसाइट की लुक एंड फील को मैनेज किया था। तो जो ये सेक्शन है, अगर आपने अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छी लुक एंड फील प्रोवाइड करनी हो तो ही आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कभी भी अपना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर आपका मेन पर्पज डिजिटल मार्केटिंग के अदर पार्ट में ज्यादा एक्सपर्टीज लेना है तो मैं आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप अपीयरेंस सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। यहाँ पे आप बेसिक सी थीम लेके, इवन मैं सजेस्ट करूंगा आप 2012 थीम लेके ही आगे चल सकते हो। इसी पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट की चीजें फुलफिल हो जाती है। और इवन यहाँ पे अगर आप लेटर ऑन कभी भी आपकी वेबसाइट पे अगर अच्छा खासा ट्रैफिक आ गया और उसे आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहो तो डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसे आप बाद में कभी भी चेंज कर सकते हो। उससे आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है और जो कंटेंट है वो कभी भी मिस नहीं होते और जो आपकी रैंकिंग्स है वो हमेशा मेंटेन होती है। अगर आपके न्यू डिजाइन में कोई क्रोलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड इश्यू नहीं है तो जो आपका अपीयरेंस सेक्शन है यहाँ पे भी आप अकॉर्डिंगली ही टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद देखो जो हमारे प्लगइन्स और जो डिफरेंट सेटिंग्स होती है ये हमारे ऐसे पार्ट है जो आपको शायद वन टाइम ही सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है लेटर ऑन अगर आपको अपनी वेबसाइट में डिफरेंट फीचर्स को एड ऑन करना हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लो, बट जो ये मेरा सेटिंग पार्ट होता है इसे हम रेयरली ही लेटर ऑन यूज करते हैं। मीन्स ये ऐसी चीज है जब भी आप अपनी वेबसाइट को सेटअप करते हो उसी टाइम आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके चलते हो। अगर आपने इन सभी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना हो तो बेटर होगा आप किसी स्कूल की या फिर कोई लोकल शॉप या फिर कोई स्मॉल बिजनेस की वेबसाइट पिक करो और उसमें जो टोटल पेजेस अवेलेबल होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी को अपनी वेबसाइट पे रिप्लिकेट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप 2-3 डिफरेंट बिजनेस की वेबसाइट को रिप्लिकेट करने के लिए ट्राई करोगे तो उस टाइम आपकी यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से सीखना हो, चीजों को समझना हो तो हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में सभी वीडियोज को देख रहे थे तो वहां पे आप काफी चीजें मिस कर गए होंगे। देखो अगर आपको यहाँ पे वीडियोज के थ्रू अच्छे से सीखना हो तो बेटर होता है कि जब भी आपकी स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्ट होती है वहीं से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो और जब आप एंड में आ जाते हो उसके बाद आप प्रैक्टिस ना करके कुछ टाइम निकालिए और सभी वीडियोस को दोबारा से एक बार जस्ट रिवाइज कीजिए। जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो आप सारी चीजों को इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम सारी वीडियोस को देखा था तो वहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे वीडियोस को देख रहे थे और आपको वहां पे उस टाइम एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि आगे चल के इन सभी चीजों का यूज कैसे होगा। बट जब आप एक बार एंड तक फिनिश कर देते हो उसके बाद आप एक बार दोबारा से सभी वीडियोस को रिवाइज कर सकते हो, तो उससे आपके काफी छोटे छोटे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। देखिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करके एक वेबसाइट को लाइव कर सकते हो और वर्डप्रेस को यूज करके आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको इससे भी और एडवांस लेवल पे जाना है तो वर्डप्रेस आपकी एंडलेस है। आप बिजनेस के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग इसे जितना मर्जी प्रैक्टिस करना चाहो वो कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो वेबसाइट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं उसे हम अपने पोटेंशियल कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कि जो भी हमने कीवर्ड्स यूज किए थे उन्हें यूज करके हम अपने डिफरेंट पेजेस को कैसे गूगल में रैंक कराएंगे, वो सारी चीजें हम एसईओ के अंदर कवर करेंगे।